हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस तरह हम लोगों ने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था कि एंजाइम क्या फंक्शन प्ले करता है, वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, स्पीड अप करता है। देन हमने पढ़ा कि उसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, कैसे वो जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होके बाइंड होके वो जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, खुद बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। तो इसी तरह फोटोसिंथेसिस का भी मैकेनिज़्म है। जिस तरह जो है वो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रॉ मटेरियल थे, ये दोनों मिलके लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। ये सिंपल एक इक्वेशन नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें होते हैं। ये वाटर मतलब कि ये लाइट कहाँ से आती है, ये तो सनलाइट से आती है। तो ये कैसे कैसे जो है ये सब जो है वो रिएक्शन प्ले करता है। वाटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना जो है फोटोसिंथेसिस में 2 फेजेज आते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो यूज़ होती है। कौन सी लाइट से यहाँ मुराद हमारे पास रोशनी है जो कि सन से हमें मिलती है। सन से जो है वो पौधे लेते हैं टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये लाइट जो सन से लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ATP है, हमारे पास NADPH है और NAD है। ये जो तीनों है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ये लाइट रिएक्शन में लाइट को इस्तेमाल करके बनते हैं। ATP का तो हमें पता है, ये इसकी एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन NADPH और NAD पॉजिटिव की क्या एब्रीवेशन है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यह है NAD पॉजिटिव की। एंड निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये NADPH की जो है वो एब्रीवेशन है। अच्छा, जो अब ये दोनों जो है ना, ये ऐसा कोएंजाइम भी एक्ट करते हैं। कोएंजाइम क्या था, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर था जो कि एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता था। ये जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। और कोएंजाइम का क्या फंक्शन है, टू ट्रांसफ़र एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो है कोएंजाइम जो है वो क्या करते हैं, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल्स में। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक इक्वेशन है, ये NADPH है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि NADPH जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसे NADPH कहते हैं। अगर NADPH जो है वो एक हाइड्रोजन एटम या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर वो NADPH पॉजिटिव बन जाता है, ये रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। अब जो है ये लाइट रिएक्शन होते कहाँ पे हैं, हमने पढ़ा कि ये लाइट रिएक्शन प्लांट्स में भी कहाँ होते हैं। लाइट रिएक्शन ऑकर इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे पास प्लांट्स में एक ऑर्गेनेली होती है, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते। ये क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होते हैं। देखिए ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड्स की जो है 3 टाइप्स थी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट था। यहाँ पे प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ना इसकी इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम थैलेकॉइड्स भी कहते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है इनके ऊपर होता है और जो लिक्विड इनके अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है इस स्ट्रोमा के अंदर जो होता है, राइट। अब जो वाटर हम लोगों ने जो इक्वेशन में पढ़ा था ना, जो इसकी जर्नल इक्वेशन थी यहाँ पे कि ये वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है, तो ये वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो एनर्जी को, लाइट को हमें सनलाइट से जो लेते हैं उसे यूज़ करते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ATP होता है, NADPH जो है ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। और इसके अलावा जो है ये NADPH और NADPH पॉजिटिव जो है ये कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो कि लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। ये क्या करते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अलावा लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है,
जो है वो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है वो लाइट रिएक्शन होता है। जैसे सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अंदर जो फर्दर टाइप है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे होता है, और लाइट रिएक्शन में वाटर इस्तेमाल होता है। देन हमारे पास है डार्क रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक बड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डार्क रिएक्शन से हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये नाइट में होगा। डार्क मीन डार्क नाइट जो होती है हमारी डार्क होती है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रात के टाइम पे होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डार्क रिएक्शन डज़ नॉट नीड लाइट, क्योंकि कि डार्क रिएक्शन जो है उसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ये लाइट के बगैर भी जो है ये रिएक्शन जो होता है ना वो आगे जो है वो चलता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट है या नहीं है। तब इस वजह से हमने इसे डार्क रिएक्शन कहा है। इट इज़ नॉट ऑकर इन नाइट टाइम, ये नाइट टाइम में नहीं होता रात के वक्त। इट इज़ आल्सो ऑकर इन डे टाइम। जैसे लाइट रिएक्शन जो है वो डे टाइम में होती है, उससे तो लाइट की ज़रूरत होती ही होती है लाइट रिएक्शन में, लेकिन डार्क रिएक्शन को ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये फिर भी डे टाइम में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का एक फेस है। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का फेस है, और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डे टाइम में होती है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सो डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है? डे टाइम में होता है, लेकिन इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इन डार्क रिएक्शन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। अब वाटर जो थे वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लाइट रिएक्शन में। जैसे ये हमारी जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे ये वाटर जो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? लाइट रिएक्शन में। ये ऑक्सीजन कहाँ पे इस्तेमाल होगी? डार्क रिएक्शन में। ओके, ये ऑक्सीजन डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। ये ऑक्सीजन जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। यहाँ पे क्या बनता है? हमारे पास ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। ये रिड्यूस होती है और ग्लूकोज बनाते हैं। द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज़ यूटिलाइज। वो एनर्जी जो हाई मॉलिक्यूल्स में जो बनती थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जो होती है ये हमारे पास हाई एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये डार्क रिएक्शन में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं ये हाई एनर्जी अमाउंट हैं, जैसे ATP NADPH थी। ये बन कहाँ रही थी? लाइट रिएक्शन में ही, और इसका काम कहाँ है? डार्क रिएक्शन में है। अब यहाँ पे देखें, NADPH ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। इसने अपना एक हाइड्रोजन एटम जो है वो लूज़ किया। अब ये NADPH जो है ये यहाँ कहाँ पे इसने दिया? ये डार्क रिएक्शन में इसने दिया अपनी एनर्जी को। यहाँ पे ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। ये जैसे ATP में इसने अपने एक फास्फेट दिया, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, और ATP में ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने एक फास्फेट अपना डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करने को दे दिया। सिंस दिस रिएक्शन डू नॉट यूज़ एनी लाइट डायरेक्टली, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, इसे ज़रूरत ही नहीं होती। दे आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन, जिसकी वजह से इसे डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है। द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो यहाँ पे होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड्स के ऊपर होता है, ऑन दी थैलेकॉइड्स होते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तमाम का तमाम। ये जो है वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। लाइट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। सन से ये लाइट आती है। हाई एनर्जी ये जो ATP NADPH है, इनको जो है वो बनाते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ऑन थैलेकॉइड्स पे, थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे हैं। और वाटर की मौजूदगी में इन्होंने जो है वो ATP NADPH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए। अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और डार्क रिएक्शन में क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, मतलब कि इनकी एनर्जी यूज़ करके ग्लूकोज बना रही है। अब यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं, यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। अब दोबारा से ये कहाँ पे जा रही हैं? NADPH, ये लो एनर्जी बाउंड बन गए ना। ATP की निस्बत जो है वो लो एनर्जी है ना। अब ये दोबारा से लाइट रिएक्शन में जाएंगे, दोबारा से ये जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दोबारा से ये डार्क रिएक्शन में जाएंगे, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे, यूटिलाइज होंगे, फिर दोबारा ये लाइट रिएक्शन में जाएंगे। तो ये जो एक साइकिल है ना, ये चलता रहता है। वाटर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? लाइट रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है? डार्क रिएक्शन में। वाटर लाइट रिएक्शन में क्या बन रही है हमारे पास? ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डार्क रिएक्शन में जो है वो ग्लूकोज बना रही हैं।
तो ये जो है हमारे पास ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये दोनों लाइट और क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा क्लोरोफिल में जो है होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है ना, वहाँ पे ये जो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में ये दोनों रॉ मटेरियल मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सो ये आज का हमारा टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।